बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अनस रिजवान शेख B&B एसोसिएट गुलबर्ग ग्रीन से आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली आप लोगों को सारों को अवेयर करने के लिए, जो डीलर्स या कोई रियल्टर्स आपके साथ फ्रॉड करते हैं या आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ हो, कई लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, जो लोगों की एक माइंडसेट बना हुआ है कि प्रॉपर्टी में लोग फ्रॉड किस तरह करते हैं, आज हम वो सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। कुछ छोटी सी बातें आपको पहले बताना चाहूँगा जो बेसिकली बड़े फ्रॉड्स होते हैं। जिस तरह किसी के पैसे उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किए, वो पेमेंट नहीं मिली, वो जगह नहीं मिली, वो बेसिकली जो चक्कर जो बीच में मेन चीज़ आपकी आती है वो है आपका जो लोग प्रॉफिट पे इन्वेस्ट करते हैं, जिस तरह इन्वेस्टमेंट देते हैं अपनी और मंथली प्रॉफिट रिसीव करते रहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्लाजे थे, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स थे और शॉप्स लोगों ने ली हुई थी जो मंथली रेंट लेते थे, वो काफ़ी लोगों की फ्रॉड उनमें निकला है। जिस तरह बैरिया में भी रिसेंटली काफ़ी फ्रॉड हुए हैं इसी मामले में कि उन्होंने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ था और वो आखिर में पैसे लेके वो बंदे भाग गए। गुलबर्ग में भी आपको रिसेंटली एक पता लगा होगा, उन्होंने भी यही किया था, कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी, लोग मंथली रेंट ले रहे थे और वो बाद में भाग गए। अब बेसिकली आप इन चीज़ों से बच कैसे सकते हैं? हमारा सबसे यही चीज़ है कि हम लोग इस चीज़ों से बचना चाहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो, जहाँ पे भी हम इन्वेस्ट करें वो हमारी सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी एक जमा पूंजी है। आपने इतने सालों लगा के इकट्ठे करके वो आप आके प्रॉपर्टी में उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, कोशिश करें कि वो सोसाइटी ट्रांसफ़र हो, उसकी ट्रांसफ़र सोसाइटी दे जो कि उसकी ज़िम्मेदार है। कोई प्राइवेट बंदा उसकी ट्रांसफ़र ना दे रहा हो, कोई ऑनर उसके खुद ट्रांसफ़र ना कर रहा हो, या फिर सोसाइटी की बुकिंग्स लें, ताकि ये कि उसकी जिम्मेदारी सोसाइटी की होती है। वो टोटल जो भी आपको जवाब देना है वो सोसाइटी ने करना है। सोसाइटी, और वो भी ऐसी सोसाइटीज़ में जिनमें आपको पता है कि उनका बैक स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह गुलबर्ग, बैरिया, पार्क व्यू, बैरिया इनक्लेव, और ऐसी सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। कुछ ये सोल्यूशन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इंफॉर्मेशन लाते हैं गुलबर्ग से और बाकी सोसाइटी से लेके, ताकि ये कि आपको उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहा करे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है ना, हमने आपको पहले भी गुलबर्ग की सारी इंफॉर्मेशन दी, तो बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि आप इन फ्रॉड से बच कैसे सकते हैं। आप लोग हमेशा वो चीज़ लें जिसका अलॉटमेंट लेटर हो, जो चीज़ मौजूद हो जगह पे। ऐसी चीज़ों में हरगिज़ इन्वेस्ट ना करें जो कि जिनमें प्रॉफिट आ रहा हो या फिर आपको उसमें मंथली रेंट आ रहा हो बगैर उस पोजेसन मिले आपको। जब पोजेसन मिल जाए, अगर फिर आपको रेंट ऑफर हो रहा है या वो आपकी रेंट पे लगी है, फिर तो आपको फ़ायदा है। अगर आपको उससे पोजेसन मिलने से पहले रेंट पे मिल रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स वाले। तो इसके बाद आपको ये मैं बताऊं कि जो भी प्रॉपर्टी अपनी परचेज़ करें, आप कोई बुकिंग कराते हैं, कोई कुछ करते हैं, हमेशा जो है ना आप उसको सोसाइटी से वेरीफाई करें कि ये हमने परचेज़ किया, ये आपकी इंफॉर्मेशन में है, आपके रिकॉर्ड में है। अगर वो कहते हैं जी हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है, तो आप वो चीज़ परचेज़ करें। और कभी भी किसी को जो है ना आप पेमेंट लिए बगैर ट्रांसफ़र ना दें। जब भी आप पेमेंट ले लें उससे, उसके बाद उसको फ़ाइल तो अपनी ट्रांसफ़र दें, प्लॉट ट्रांसफ़र दें, बयाना आप उससे पहले लें। उसके बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है। ट्रांसफ़र के प्रोसेस में जब बायोमेट्रिक वगैरह हो जाता है, उसके बाद आप पेमेंट लें। पेमेंट लेके बयान दें कि हमने ये पेमेंट लेके प्लॉट ट्रांसफ़र दे दिए। इन चीज़ों से बचेंगे तो आप लोग फ्रॉड से बच सकते हैं। ना अलॉटमेंट और पोजेसन कभी किसी को ना दिया करें। अलॉटमेंट लेटर आप अपने पास रखा करें जब तक आपकी ट्रांसफ़र का दिन नहीं आता। जिस ट्रांसफ़र का टाइम आता है उस टाइम आप अपना अलॉटमेंट दें, फाइल में लगवाएं और फिर ट्रांसफ़र की तरफ जाएं। उससे पहले अपना अलॉटमेंट लेटर और पोजेसन लेटर किसी को भी ना दें, और ट्रांसफ़र से पहले आप बयाना लें। उसके बाद ट्रांसफ़र के टाइम आप सारे पैसे लें, उसके बाद ट्रांसफ़र दे के आपके लीगल राइट्स उससे ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप अलॉटमेंट दे देंगे या कुछ कर देंगे तो अगले उस पर स्टे लगा सकते हैं कि इन्होंने हमें अलॉटमेंट दिया था और पेमेंट नहीं दी, या कुछ भी इस तरह हो सकता है। अपने आप को भी सेफ़ रखें और इन फ्रॉड से बचें। यदि आप किसी प्लॉट का बयाना लें या किसी का दें, उसके साथ एग्रीमेंट और ऑफिस की रसीद या लेटर पैड पे आप उसे रिटर्न लाजमी करें। बेशक आपका जानने वाला है, जो मर्ज़ी है, उससे लाजमी एग्रीमेंट करें
ताकि ये कि आपके पास एक रिटर्न फॉर्म में हो कि ये इन्होंने डील थी और ये इन्होंने पूरी करनी है। हर चीज़ जब आपके पास रिटर्न फॉर्म में होगी तो आपके लिए कल को मसला नहीं बनेगा। किसी भी रियल्टर के साथ इन्वेस्ट करते हुए सबसे पहले आप उसके बारे में भी थोड़ा सा पता कर लिया करें कि उस डीलर की हिस्ट्री क्या वो रजिस्टर्ड है उस सोसाइटी से या वो रजिस्टर्ड है किसी SCCP के साथ, उसकी कंपनी रजिस्टर्ड है या टैक्स पेयर है या नहीं है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन इसलिए आप ले लें ताकि ये कि आपको उस जो डीलर की हिस्ट्री के बारे में पता लग जाए कि वो डीलर काम का कब से कर रहा है, जिस सोसाइटी में बैठा है उस सोसाइटी में उसकी वर्थ क्या है, ताकि जब आप उसके साथ इन्वेस्ट करें तो कल को आपको वो किसी किस्म का नुकसान ना दे सके। अब हम बात करते हैं अपने ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए जो उनको काफ़ी मसाइल होते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी, क्योंकि हर ओवरसीज़ क्लाइंट का एक ख्वाब होता है कि हम पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी परचेज करें और हमारी वहाँ पे प्रॉपर्टी सिक्योर हो, क्योंकि वो सेटल होते हैं किसी और कंट्री में, मगर वो चाहते हैं कि हम अपनी कंट्री में भी एक प्रॉपर्टी परचेज करके रखें। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स और काफ़ी ज़्यादा मसले ओवरसीज़ क्लाइंट्स के साथ भी पेश आते हैं। उन मसलों के लिए कुछ ये है सजेशंस कि आप सबसे पहले सोसाइटी के बारे में कंप्लीट सर्वे करें, उधर जिस डीलर के साथ आप परचेज करें उसके बारे में कंप्लीट आप एक डिटेल पता करें कि किसी और के थ्रू पता करें या आपका कोई जानने वाला है उसके थ्रू पता करें कि ये बंदा ठीक है या नहीं है। उसके बाद अगर आपको किसी भी सोसाइटी के बारे में कोई भी डिटेल पता करनी है, मेरा नंबर आपके पास है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वीडियो में भी लिखा है, आप कॉल करके पता कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। जिस भी सोसाइटी में आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो उसकी आपको मैं अच्छाइयाँ भी बताऊंगा, उसकी बुराइयाँ भी बताऊंगा, कोई उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कोई पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अगर तो वो सोसाइटी अच्छी है तो कभी आपको गलत मशवरा नहीं देंगे कि आप उस सोसाइटी में इन्वेस्ट ना करें या इस सोसाइटी में करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप जब तक कंप्लीट सर्वे नहीं करेंगे किसी के बारे में आपको उसकी डिटेल नहीं पता लगी। और अगर तो जो क्लाइंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं या इस्लामाबाद के हैं उन क्लाइंट्स के लिए तो ये बेहतरीन मशवरा है कि अगर आप उस सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आप सबसे पहले उसका हेड ऑफिस विजिट करें। जब आप उसका हेड ऑफिस विजिट करेंगे वहाँ पे आपको देख के ही पता लग जाएगा कि इस सोसाइटी की वर्थ क्या है। जितनी ट्रांजेक्शन हो रही होंगी डेली ट्रांसफर्स के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि सोसाइटी की वर्थ क्या है, इस सोसाइटी में कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। उस सोसाइटी का हेड ऑफिस मेन चीज़ होती है जो कि आपको उस सोसाइटी की डिटेल बता रहे हैं।